हेलो डियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की जूलॉजी के एग्जाम के यूनिट वन यूनिट वन का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जैविक अणुओं की संरचना एवं कार्य। इसके हम 150 प्लस एमसीक्यूज देखेंगे हमारी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है, उर्वरता को रोकने वाला स्टेरॉयड है। इसका आंसर है नंबर 1, डायोस्जेनिन। डायोस्जेनिन ये स्टेरॉयड फर्टिलिटी को यानी कि उर्वरकता को रोकता है। तो इसका आंसर है ये। ग्लूकोज का ताजा विलयन का विशिष्ट घूर्णन प्रदर्शित करता है। कितना विशिष्ट घूर्णन प्रदर्शित करता है ग्लूकोज का ताजा विलयन। तो स्पेसिफिक कंडीशन में ग्लूकोज का ताजा विलयन है वो 52.7 डिग्री का विशिष्ट घूर्णन स्पेसिफिक रोटेशन शो करता है। निम्न में एक कार्बोहाइड्रेट है। इसमें माल्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है और सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लिसरॉल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो हमारे ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। निम्न के जल अपघटन से ग्लूकोज के दो अणु बनते हैं। निम्न में से किसके अपघटन से, जल अपघटन करेंगे, किसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज के दो अणु बनेंगे। इसका आंसर है माल्टोज। माल्टोज को जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इससे हमारे ग्लूकोज के दो अणु बनेंगे। और सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इससे फ्रक्टोज का एक अणु और एक अणु ग्लूकोज का बनेगा। ग्लूकोज कहलाता है, ग्लूकोज क्या कहलाता है, डेक्सट्रोज, पेंटोज, लेबुलोज और हेप्टोज। तो ग्लूकोज हमारा, ग्लूकोज का जो विलयन होता है ये पीपीएल को, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मोड़ देता है। तो ये हमारा डेक्सट्रोज है। इसमें पेंटोज तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 6 कार्बन होते हैं। हेप्टोज नहीं हो सकता, ये 7 कार्बन होते हैं। और ये लेबुलोज होता है इस तरह, इस रोटेशन के लिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए होता है। तो हमारा ग्लूकोज है डेक्सट्रोज। निम्न ऊर्जा का प्रमुख एवं तुरंत स्रोत है। इसमें इंस्टेंटली हम एनर्जी किससे ले सकते हैं, हमें इंस्टेंटली एनर्जी अभी हाल में जरूरत है, तो हम इसमें क्या लें, सुक्रोज लें, बसा लें, ग्लूकोज लें। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप में मिलता है। प्राकृतिक रूप में फ्रक्टोज किसके रूप में मिलता है, तो ये मिलता है फ्यूरेनोज के रूप में। ग्लाइकोजन निम्न का बहुलक है। ग्लाइकोजन किसका बहुलक है, किसका पॉलीमर है, या मतलब पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन किसका है, ग्लाइकोजन का मोनोसैकेराइड यूनिट कौन सी है, तो इसका यूनिट है ग्लूकोज। सेलुलोज है, सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक है पॉलीसैकेराइड, क्योंकि इसमें मोनोसैकेराइड की बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है सेलुलोज। राइबोज एक है, राइबोज में 5 कार्बन होते हैं, सिंपली एक पेंटोज शर्करा है, जैसे डीएनए वो आरएनए में पाई जाती है। राइबोज शुगर। पेंटोज का सूत्र है, पेंटोज का सूत्र क्या है, पेंटोज का सूत्र है 5 कार्बन, ये 5 कार्बन वाला C5H10O5। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचय किया जाता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ संचय किया जाता है, कहाँ इसका स्टोरेज होता है हमारी बॉडी में, तो इसका स्टोरेज होता है लीवर में। लीवर में। अनिवार्य वसा अम्ल होते हैं, मतलब एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, असंतृप्त होते हैं। निम्न में अनिवार्य वसा अम्ल मिलते हैं। अनिवार्य वसा एसेंशियल फैटी एसिड कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं वनस्पति तेलों में। फास्फोलिपिड के अणु में वसा अम्लों की संख्या होती है। फास्फोलिपिड, जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उसमें वसा अम्लों की कितनी संख्या होती है, तो इसका आंसर है 2। कोलेस्ट्रॉल निम्न में से एक है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक स्टीरोल है। नारियल के तेल की आयोडीन संख्या क्या है, नारियल के तेल की जो आयोडीन संख्या होती है वो होती है 8। लिपिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, लिपिड शब्द,
लिपिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर है बिलोर। अनिवार्य वसा अम्लों की संख्या कितनी है? अनिवार्य वसा अम्लों की संख्या है 3। अनिवार्य वसा अम्ल की न्यूनता से होने वाला रोग है अनिवार्य एसेंशियल फैटी एसिड की अगर हमें कमी हो जाए तो इससे कौन सा रोग हो जाता है? जैसे स्टेरिलिटी आ जाती है और इससे किडनी फेलर भी हो जाता है, फॉलिकुलर केराटोसिस भी हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। अरेकिडोनिक अम्ल से व्युत्पन्न होता है, मतलब अरेकिडोनिक अम्ल है, इससे हम क्या बना सकते हैं? इससे बना सकते हैं हम टेरेपीन्स। समान इकाई भार में निम्न में से कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना ऊर्जा प्रदान करता है। समान इकाई भार में निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका आंसर है बसा। बसा कार्बोहाइड्रेट से 2 गुनी ऊर्जा देता है अगर हम दोनों की मात्रा बराबर लें। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लें 1 ग्राम बसा लें तो इसमें हमें बसा ज़्यादा एनर्जी देगा। निम्न में स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड कोलेस्ट्रॉल एक स्टीरॉयड है। लेसिथिन है। लेसिथिन क्या है? लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है। लिनोलिन क्या होता है? लिनोलिन लिनोलिन एक तेल होता है। ऊर्जा का तुरंत स्रोत है। ऊर्जा का तुरंत स्रोत है ग्लूकोज। ऊर्जा का तुरंत स्रोत है ग्लूकोज। सेफेलिन है। सेफेलिन क्या है? एक फॉस्फोलिपिड है। निम्न में से अधिक ऊर्जा का स्रोत है। सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? ये मिलती है वसा से, फैट से। CnH2nO2 निम्न का सामान्य सूत्र है। किसका सामान्य सूत्र है? ये है वसा अम्ल का, फैटी एसिड का एक सामान्य सूत्र है। निम्नलिखित में से सरलतम अमीनो एसिड कौन सा है? सबसे सरल अमीनो एसिड, सबसे सरल अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। सबसे बड़ी प्रोटीन है। सबसे बड़ी प्रोटीन कौन सी है इसमें? सबसे बड़ी प्रोटीन है हीमोसाइनिन। कैसीन है। कैसीन क्या है? कैसीन है एक फास्फोप्रोटीन। प्रोटीन के अणुओं में निम्न की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है। प्रोटीन के अणुओं में सबसे ज़्यादा कौन होता है? सबसे ज़्यादा होता है कार्बन, क्योंकि कार्बन की ही चेन होती है, उसी पर ये सभी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लगे होते हैं। प्रोटीन किसके साथ क्रिया करके लवण बनाती है? तो प्रोटीन क्षार के साथ भी क्रिया करके लवण बनाती है और अम्ल के साथ भी क्रिया करके लवण बनाती है। तो उपर्युक्त दोनों आंसर हो गया। जंतुओं के शरीर में संश्लेषित न होने वाले अमीनो एसिड कहलाते हैं। जो अमीनो एसिड हमारे शरीर में संश्लेषित यानी सिंथेसिस नहीं होता, वो हमें खाने में लेने पड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। निम्न में से सल्फर युक्त अमीनो अम्ल हैं। सल्फर। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन सा है? निम्न में सल्फर युक्त अमीनो एसिड है सिस्टीन। निम्न में से चतुर्थक मतलब क्वाटरनरी प्रोटीन है, तो ये है हीमोग्लोबिन। अनावश्यक अतात्विक अमीनो अम्ल है, ये है एलिलिन। ये हमें खाने में जरूरत नहीं है इसकी, ऐसा हमारा शरीर खुद एलिलिन खुद बना लेता है। तो इसका आंसर है एलिलिन। निम्न में ज्यूटर आयन है। ज्यूटर आयन कौन सा है? अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल एक ज्यूटर आयन है। निम्न में से कोशिका का सबसे विविध अणु है। प्रोटीन। निम्न में एरोमेटिक अमीनो अम्ल है। एरोमेटिक अमीनो अम्ल कौन सा है? ये सभी फ्लाइन, एलानिन, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन। तो इसका आंसर है ये सभी। प्रोटीन में अमीनो अम्लों के मध्य पाया जाने वाला बंध कहलाता है। अमीनो अम्लों के मध्य पाया जाने वाला बंध होता है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध मतलब पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो अम्लों प्रोटीन्स तथा यूरिया में नाइट्रोजनी क्रियात्मक समूह पाया जाता है। अमीनो अम्ल में, प्रोटीन्स में, यूरिया में नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो ये तो NH2 है, अमीनो ग्रुप। प्रोटीन्स को यह नाम किसने दिया? प्रोटीन को यह नाम किसने दिया? यह दिया मुल्डर ने। मुल्डर ने।
प्रोटीन संश्लेषित भाग में भाग लेने वाले अमीनो अम्लों में से कितने अम्लों के अणु अध्रुवीय होते हैं? इसका आंसर है 10। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये पाया जाता है कोलाजन प्रोटीन। वे मोनोसेकेराइड जिनमें कीटोनिक समूह पाया जाता है कहलाते हैं कीटोज। जो जिसमें कीटोनिक समूह पाया जाता है उन्हें कहते हैं हम कीटोज। जैसे कि एक फ्रक्टोज एक कीटोज है, फ्रक्टोज में CO समूह पाया जाता है। मोनोसेकेराइड होते हैं, मोनोसेकेराइड तो मीठे होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। एक डाइसेकेराइड जिसके जल अपघटन से केवल ग्लूकोज प्राप्त होता है तो यह माल्टोज, क्योंकि माल्टोज 2 ग्लूकोज अणुओं से बना होता है और जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड कौन सा है? इसमें है पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन। ग्लूकोज तो एक मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। और ये क्या है? ये है हमारा डायसेकेराइड, डायसेकेराइड, डायसेकेराइड। शायद मीनिंग गलत हो गया है इसका। और ये लैक्टोज भी हमारा एक डाइसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य 1 लाख मोनोमर अणु कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज एक सामान्य मोनोमर अणु है। ग्लाइकोजन बहुलक है, किसका बहुलक है? मतलब किसका पॉलीमर है ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है, मतलब काफी ग्लूकोज 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 मिलकर ये बनाएंगे ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज होता है एक पॉलीसेकेराइड, क्योंकि इसमें मोनोसेकेराइड की बहुत सारी यूनिट मिलकर बनाते हैं हमारा सेल्यूलोज। नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है तो वो काइटिन। ग्लाइकन कहा जाता है पॉलीसेकेराइड को। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है। प्रत्येक वसा अणु निर्मित होता है, वसा अणु का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? वो किससे निर्मित होता है? तो एक ग्लिसरॉल अणु व 3 वसीय अम्ल अणु से मिलकर बना होता है एक वसा अणु। एक ग्लिसरॉल अणु और 3 वसीय अम्ल अणु। 1 चम्मच मक्खन 5 ग्राम से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो ये इसका आंसर 45 किलो कैलोरी। मोमबसी अम्लों व निम्न के एस्टर हैं? दीर्घ श्रृंखला युक्त मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। साबुन है, साबुन क्या है? बस ये अम्ल व क्षार का लवण। एल्कोहल है साबुन नहीं, साइक्लोहेक्सेन नहीं, ईथर है नहीं, तो क्या है? यही है। निम्न में से कौन सा संतृप्त वसीय अम्ल है? कौन सा संतृप्त वसीय अम्ल है जो है? स्टीयरिक अम्ल, स्टीयरिक एसिड। पामेटिक अम्ल संश्लेषित होता है, पामेटिक अम्ल कहाँ से सिंथेसिस होता है इसका? पामेटिक अम्ल का इसका सिंथेसिस होता है साइटोसोल में। फॉस्फेटिक अम्ल है, फॉस्फेटिक अम्ल क्या है? फॉस्फेटिक अम्ल है, ये क्या है? एक डाई एसाइल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। सरल लिपिड क्या होते हैं? सरल लिपिड, सरल लिपिड होते हैं बस ये अम्ल एवं अल्कोहल के एस्टर। लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त होता है, लिपिड के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? बसीय अम्ल, क्योंकि लिपिड है वो बसीय अम्ल से बना होता है तो बसीय अम्ल ही प्राप्त होगा लिपिड के जल अपघटन से। लिपोप्रोटीन पाया जाता है, लिपोप्रोटीन पाया जाता है कोशिका झिल्लियों में, सेल मेम्ब्रेन में। असंतृप्त वसा के हाइड्रोजनेशन करने से प्राप्त होता है, असंतृप्त वसा के हाइड्रोजनेशन करने से क्या प्राप्त होता है? वनस्पति घी। कोलेस्ट्रॉल होता है एक व्युत्पन्न लिपिड, एक डेरिवेटिव लिपिड। प्रोटीन की मोनोमर की इकाई है, प्रोटीन की मोनोमर इकाई क्या है? एमिनो अम्ल। बहुत सारे एमिनो अम्ल
के बीच जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं एमिनो अम्ल, तो वहां से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। एक कोशिका में सूक्ष्म अणुओं की संख्या लगभग होती है 100 से 200। अधि अणु का उदाहरण है क्रोमोसोम। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2ON, यही है। प्रोटीन की सबसे सामान्य माध्यमिक संरचना है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड संरचनाएं। सेलुलोज का सूत्र है, सेलुलोज का क्या सूत्र होता है? सेलुलोज का सूत्र होता है ये स्टार्च का पॉलीसेकेराइड होता है सेलुलोज, सादे स्टार्च का ही। C6H10O5 का N, मतलब N का मान बहुत बड़ा होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा नंबर में होगा। सबसे मूल अमीनो अम्ल है, सबसे मूल अमीनो अम्ल क्या है? ये है आर्जिनिन। निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फोलिपिड है? फॉस्फोलिपिड कौन सा है निम्नलिखित में से? तो इसमें से फॉस्फोलिपिड है लेसिथिन। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड मानव शरीर में बहुसंख्यक पाया जाता है? कौन सा मोनोसैकेराइड? डी टाइप। डी टाइप का मोनोसैकेराइड मानव शरीर में बहुत ज्यादा संख्या में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में जैव अणु प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जैव अणु है? सबसे ज्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से किसमें कम करने वाले गुण हैं? ग्लूकोरोनिक अम्ल। पॉलीसेकेराइड द्वारा बने होते हैं ग्लाइकोसिडिक पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है ग्लिसरॉल्डिहाइड। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है ग्लिसरॉल्डिहाइड। यह अणु प्रोटीन के तह में सहायता के लिए आणविक चौपड़ों के रूप में कार्य करता है। लिपिड। प्यूफा का अर्थ है, प्यूफा का क्या अर्थ है? पॉली अनसैचुरेटेड वसीय अम्ल फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कितने से कम वाली श्रृंखलाओं को पेप्टाइड्स कहा जाता है? 70 अमीनो अम्ल से कम श्रृंखलाएं होती हैं तो हम उसे कहते हैं पेप्टाइड्स। लगभग कितने तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं? तो इसका आंसर है बी, 30। कौन से तत्व भार में जीव पदार्थ का 96% बनाते हैं? तो ये है HONC। इसका फुल फॉर्म पता नहीं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जीवों के लिए लघुमात्री अल्प तत्व नहीं होता है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। रुई जूट सन आदि में खिंचाव सहने की शक्ति मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ये होती है सेलुलोज के कारण, क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है तो उसमें काफी रिजिडिटी आ जाती है, मतलब कठोरता थोड़ी आ जाती है, खिंचाव सहने की शक्ति आ जाती है। काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है कीटो तथा अन्य ऑर्थ्रोपोड जंतुओं के बाह्य कंकाल में। मोम, कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबर किस श्रेणी के पदार्थ होते हैं? ये होते हैं लिपिड्स। इनमें से ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किसमें होते हैं? ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किसमें होते हैं? ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम होते हैं लिपिड्स में। बसीय अम्लों के अणु में क्रियात्मक समूह होते हैं। बसीय अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह कौन से होते हैं? CH3 और COOH। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। स्तनियों के लिए तात्विक बसीय अम्ल होते हैं लाइनोलीक तथा लाइनोलिनिक। बसीय अम्लों के अणुओं में जल आकर्षी अर्थात जलरागी समूह होता है। हाइड्रोफिलिक ग्रुप कौन सा होता है?
तो ये होता है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जीवों के वृहद पोषक पदार्थ होते हैं। जीवों के बृहद पोषक पदार्थ होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये सभी। सामान्य वसा के सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? एस्टर बंध। सामान्य वसा के एक अणु के संश्लेषण से कितने जल के अणु मुक्त होते हैं? इसका आंसर है 3। इनमें से पाचन में अपेक्षाकृत कठिन अर्थात कठोर वसा कौन सी है? सबसे कठोर वसा कौन सी है? घी। इनमें से किसके जारण से सामान्य से दोगुनी से भी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा। मतलब वसा को हम फिनिश करें, मतलब पचाएं, तो हमें इन सबसे ज्यादा एनर्जी हमें वसा से प्राप्त होगी। आरक्षित भोजन के रूप में वसा का भंडारण कहाँ पाया जाता है? वसा ऊतकों में, फैटी टिश्यूज में आरक्षित भोजन के रूप में भंडारण हो जाता है। एक 75 किलोग्राम भार के व्यक्ति में सामान्यतः कितनी वसा संचित रहती है? 5 किलोग्राम वसा। अगर एक व्यक्ति का भार 75 kg है तो उसमें 5 kg वसा होगी। इनमें से ब्लबर किस में पाया जाता है? हाथी में। ब्लबर इसमें हाथी में पाया जाता है। मधुमक्खी का छत्ता किस पदार्थ का बना होता है? ये बना होता है मोम का। कोशिकाओं फास्फोलिपिड की प्रमुख भूमिका किसमें होती है? जीव कलाओं की मूल संरचना में। इनमें से कौन सा जल व्युत्पन्न लिपिड नहीं है? सिफेलिन। आइसोप्रीन अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। आइसोप्रीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है 5। जैविक अणुओं में सबसे अधिक अलंकृत अणु किसका होता है? तो ये होता है कोलेस्ट्रॉल का। हमारे रुधिर दाब जनित रोगों से किस कार्बनिक पदार्थ का संबंध होता है? कोलेस्ट्रॉल। कौन से बसीय अम्ल में ऊतकों में स्थानीय हार्मोन्स का काम करने वाला पदार्थ व्युत्पन्न होते हैं? एरिकिडोनिक अम्ल। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। आइसोप्रीन से व्युत्पन्न पदार्थ कौन सा होता है? ये सभी। पेपरमेंट और पनहार्म का फाइटोल, यूकेलिप्टस का तेल, ये सभी। स्थानीय पीड़ा की उत्पत्ति में इनमें से किसकी विशेष भूमिका होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोटीन का यह नाम किसने दिया? इन दोनों ने, मतलब मूल्डर थोड़ी मुख्य थे और वर्जीलियस ने भी इनकी सहायता की, इन दोनों ने। जीव कोशिकाओं में जल को छोड़कर संख्या और विविधता में सबसे अधिक अणु किसके होते हैं? प्रोटीन्स के। प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है जीव कोशिकाओं में। एक सजीव कोशिका तथा एक मृत व सूखी कोशिका के भार का क्रमशः कितने प्रतिशत प्रोटीन्स के कारण होता है? 14 से 50%। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन की लगभग कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? तो 16%। प्रोटीन अणुओं के बहुलक से बने होते हैं एमिनो अम्ल। प्रोटीन तो एमिनो अम्ल के बहुत सारे एमिनो अम्ल जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं? 20 तरह के अमीनो अम्ल होते हैं और प्रोटीन बनाने में 20 तरह के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। प्रोटीन अणुओं में प्रयुक्त अमीनो अम्ल में अतात्विक और तात्विक अम्लों की संख्या क्रमशः होती है 10-10। इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल तात्विक नहीं होता है? सेरीन। इनमें से कौन सा पदार्थ प्रत्येक अमीनो अम्ल अणु में होता है? कौन सा पदार्थ प्रत्येक अमीनो अम्ल में होता है? ये सभी हाइड्रोजन परमाणु अमीनो अम्ल में तो होगा ही, NH2 होगा और COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा, तो इसका आंसर होगा ये सभी। कौन से अमीनो अम्ल का अणु विषम चक्रीय होता है यानी हेट्रोसाइक्लिक होता है? तो यह है प्रोलीन। किनके
किनके अणु जल में घुलने पर अवशिष्ट आयनों का काम करते हैं? तो ये है एमिनो अम्ल की, एमिनो अम्लों की। प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेने वाले अमीनो अम्लों में कितने अम्लों के अणु अध्रुवीय होते हैं? तो ये है 10। सबसे सरल अमीनो अम्ल अणु होता है यह ग्लाइसिन। एस्पार्टिक तथा ग्लूटामिक नामक अमीनो अम्लों के अणु होते हैं अम्लीय। जैविक अणुओं में कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रतिविष्ट क्रमशः किसके मध्य होती है? वायु की CO2 तथा धरती के जल के माध्यम से। जैविक अणुओं में कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रविष्टि सर्वप्रथम कौन सा जैविक अणु बनता है? ग्लूकोज। जैविक अणुओं में कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रविष्टि से सर्वप्रथम कौन सा जैविक अणु बनता है? तो ये बनता है ग्लूकोज। जैविक अणुओं में नाइट्रोजन की प्रविष्टि किसके माध्यम से होती है? मृदा के नाइट्रेट्स के द्वारा के माध्यम से। जैविक अणुओं में नाइट्रोजन की प्रविष्टि पर सबसे पहले किसके अणु बनते हैं? ग्लूटामिक अम्ल या ग्लूटामीन की। एमिनो हरण में एक यौगिक से इसका अमीनो समूह पृथक होता है। पार एमिनोकरण में किसी यौगिक के एमिनो समूह का दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है। हीमोग्लोबिन साइटोक्रोम स्फटिक के अणुओं की पोरफायरिन वलय की उत्पत्ति किसके अणुओं से होती है? इसका आंसर है ग्लाइसिन। ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल से उत्पन्न पदार्थ है। ये सभी ऑक्सीजन, सीरोटोनिन और मेलाटोनिन ये सभी ट्रिप्टोफान अमीनो अम्ल से बनते हैं। कौन सा पदार्थ टाइरोसिन नामक अमीनो अम्लों से उत्पन्न नहीं होता है? मॉर्फिन। पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो इसका आंसर है 75%। बहुलकीकरण को रासायनिक रूप से निर्जलीकरण, संघनन, संश्लेषण इसलिए कहते हैं कि एक लकी इकाइयों की जोड़ने तथा बंध बनाने में जल के अणु मुक्त होते हैं। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एक छोर पर खुला अमीनो समूह होता है और दूसरे छोर पर खुला कार्बोक्सिलिक समूह। इंसुलिन के अणुओं की संरचना में कितनी पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? 2। इंसुलिन के अणु की संरचना में 2 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। अल्फा कुंडली तथा बीटा परत नामक बलित खंड किस श्रेणी के पदार्थ के अणुओं में होते हैं? तो प्रोटीन्स। तंतुवत प्रोटीन्स में अणुओं की संरचना किस संरचनात्मक स्तर की होती है? तो इसका आंसर है द्वितीयक। निम्न इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं होते हैं? मायोग्लोबिन। इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं? फिलामेंटस। तंतुवत का मतलब फिलामेंटस। तो इसमें मायोसिन फिलामेंटस, इलास्टिन फिलामेंटस, फाइब्रोनेजन फिलामेंटस, तो इन सभी के इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु गोलाकार होते हैं? तो ये है इन सभी के। ग्लोबिन के अणु गोलाकार होते हैं, हिस्टोन के भी, ग्लूटेलिन के, तो इन सभी के। क्रमशः न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, धातु प्रोटीन की सही समूह है प्रोटैमिन, रोडोप्सिन और हीमोसाइनिन। क्रमशः नियामक, संरचनात्मक, संवाहक तथा विजातीय प्रोटीन्स का सही समूह है। तो इसका आंसर इंसुलिन, इलास्टिन, ट्रांसफेरिन और मोनेलिन। केंद्रीय कोशिकाओं के केंद्र की सर्वव्यापी उपस्थिति का पता लगाया सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन्स में नहीं होता है? फास्फोरस न्यूक्लिक अम्लों में होता है पर प्रोटीन्स में नहीं होता है। कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में नहीं होता है परंतु प्रोटीन्स में होता है? तो ये है सल्फर। सल्फर हमारा प्रोटीन्स में होता है। न्यूक्लिक अम्लों के अणु किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लिक अम्लों के अणु किसके बहुलक होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में कितने प्रकार के नाइट्रोजनीय समाक्षर प्रयुक्त होते हैं? तो ये होते हैं 5 प्रकार के।
इनमें से कौन सा पदार्थ नाइट्रोजनीय समाक्षार नहीं है? तो यह ट्यूबुलिन। इनमें से कौन सा पदार्थ पिरिमिडीन नाइट्रोजनीय समाक्षार नहीं है? तो यह एडेनिन। पिरिडीन तथा पिरिमिडीन तथा प्यूरिन नाइट्रोजनीय पदार्थों के अणुओं में नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या क्रमशः होती है 2 एवं 4। डीऑक्सी शर्करा की कौन से नाइट्रोजनीय समाक्षर की संलग्नता नहीं होती है? तो यह है यूरेसिल। न्यूक्लियोटाइड्स अणु किन अणुओं के संयोजन से बनता है? तो इनमें से दो। न्यूक्लियोटाइड्स अणु किन दो अणुओं के संयोजन से बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, इससे न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से बनता है। न्यूक्लियोटाइड अणु के संयोजन में भाग लेने वाला अणु है न्यूक्लियोसाइड अणु के संयोजन में भाग लेने वाला अणु, तो यह नाइट्रोजनीय समाक्षर था 5 कार्बनीय शर्करा मतलब पेंटोज शुगर। पृथ्वी पर सबसे उत्कृष्ट विलयन होता है? तो सबसे उत्कृष्ट विलयन होता है जल, वाटर। अनेक प्रकार के अपृष्ठवंशी जंतुओं के रक्षात्मक खोलों तथा पृष्ठवंशी जंतुओं के अंतःकंकाल में सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त होने वाला खनिज है, यह है कैल्शियम। रक्षात्मक, मान लो हमारी हड्डियों में रक्षात्मक कवर है, खोल। द्विचक्रीय वलय संरचना किसके अणुओं में होती है? प्यूरिन्स में डबल साइक्लिक होते हैं, डबल हेट्रोसाइक्लिक। चक्रिक साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अणु कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कोशिकाओं के साइटोसोल में। समस्त कोशिकाओं में ऊर्जा विनिमयक का काम करने वाला उच्च ऊर्जा वाहक न्यूक्लियोटाइड है, ये एटीपी ऊर्जा करेंसी, एनर्जी करेंसी। इनमें से कौन सा पदार्थ न्यूक्लियोटाइड से व्युत्पन्न एंजाइम नहीं होता है? तो इसका आंसर है एटीपी। हमारे शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल होता है? तो इसका आंसर है 57% भाग जल होता है। जल क्रमशः कितने ताप पर ठोस बर्फ में जम जाता है और गैसीय दाब में बदल जाता है? तो इसका आंसर है डी 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। जल में जल के अणु किन बंधों द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं? तो ये होता है हाइड्रोजन बंधों द्वारा। पृथ्वी पर कौन सा अकेला ऐसा पदार्थ है जो ठंडा होकर जमने पर फैलता है? जल। जब जमता है तो इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाता है। राइबोज शर्करा से कौन से नाइट्रोजनीय समाक्षर की संलग्नता नहीं होती है? यह थायमीन। न्यूक्लियोटाइड अम्लीय इसलिए होते हैं, फॉस्फेट समूह ऋणात्मक आवेशी होता है इसलिए। अगले वीडियो में हम इसी के यूनिट 2 के MCQ क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।